दोस्तों नमस्कार। अकबर और बिरबल की कहानियों से आपने हमेशा कुछ न कुछ सीखा है और इस चैनल पर भी जितनी भी अकबर बिरबल से रिलेटेड कहानियां मैंने सुनाई हैं आपने बहुत ज़्यादा उनको प्यार भी दिया है और कमेंट भी आए हैं कि ऐसी कहानियां और भी चाहिए और भी लाते रहें, क्योंकि ये बहुत ही इंस्पायरिंग और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल सब चीज़ इनमें होती है। तो आज की कहानी से आपको पता चलेगा कि परिस्थितियों को भाप लेने से आप उनका हल निकाल सकते हैं। उनको भापते हुए आपका उठाया गया हर एक कदम आपको आने वाली अनेकों मुसीबतों से बचा सकता है। आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, अगर परिस्थिति को आप समझ लें तो आपका काम बन सकता है, मुसीबतों से पाला नहीं पड़ेगा। फिर आपको इस कहानी को जरूर सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी इंट्रोडक्शन के कहानी को शुरू करते हैं। वैसे मेरा नाम अमित है, यह इंट्रोडक्शन था। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर दिन ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस यहाँ पर लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोपहर का समय था। राजा अकबर अपने दरबार में बैठे कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्हें बिरबल की कहानी कही हुई एक बात याद आई। उन्हें याद आया कि एक बिरबल ने एक कहावत सुनाई थी जो कुछ इस तरह से थी: खाने के बाद लेटना और मारने के बाद भागना एक सयाने मनुष्य की निशानी होती है। राजा सोचने लगे, अभी तो दोपहर का समय है, यकीनन बिरबल खाने के बाद सोने की तैयारी में होंगे। चलो आज उसकी बात को गलत साबित किया जाए। यह सोचकर उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि इसी वक्त बिरबल को दरबार में उपस्थित होने का संदेश दिया जाए। बिरबल अभी खाना खाकर बैठे ही थे कि सेवक राजा का आदेश लेकर बिरबल के पास पहुंचा। बिरबल आदेश के पीछे छिपे राजा की मनसा भली भांति समझ गए। आपको पता ही है बिरबल कितने चालाक थे। उन्होंने सेवक से कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अंदर जाकर बिरबल ने अपने लिए एक तंग पजामा चुना। पजामा तंग था तो उसे पहनने के लिए उसने बिस्तर पर लेटना पड़ा। पजामे को पहनने का बहाना कर वे थोड़ी देर बिस्तर पर ही लेटे रहे और फिर सेवक के साथ दरबार की ओर चल दिए। दरबार में राजा बिरबल को ही राह देख रहे थे। उन्हें वहां पहुंचते ही राजा ने पूछा, क्यों बिरबल, आज खाने के बाद लेटे थे या नहीं? बिरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, जरूर लेटा था। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बिरबल से पूछा, इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे आदेश का असम्मान किया? तुम उसी समय मेरे सामने क्यों नहीं उपस्थित हुए? इसके लिए मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ। बिरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, ये सच है कि मैं थोड़ी देर लेटा था, लेकिन मैंने आपके आदेश की अवहेलना नहीं की है। आपने मुझ पर यकीन किया तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। आपको मुझ पर यकीन न हो तो आप सेवक से इस बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है, मुझे इस तंग पजामे को पहनने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा था। बिरबल की इस बात को सुनकर अकबर हंसे बिना न रह सके और उन्होंने बिरबल को दरबार से जाने को कहा कि आराम से आराम करे और लेटे, चाहे कुछ भी करे, अब आपकी मर्जी है। क्योंकि आपको पता है अकबर और बिरबल की कहानियों में हमेशा अकबर बिरबल को नीचा दिखाने की, मजाक में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर बार असफल हो जाते हैं। तो एक ऐसी ही कहानी यह थी जहाँ बिरबल असफल हुए। अब आप अपनी जिंदगी में इस कहानी को कैसे आप रख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत बार आपकी ज़िंदगी में ऐसे परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ आपको बहुत ही कठिन डिसीजन लेने होंगे। आपको यह भी करना होगा और वह भी नहीं, यह करना भी होगा और वह नहीं भी करना होगा। मेरे कहने का मतलब आपको शायद समझ में आया हो। आपको कुछ काम करना भी है, लेकिन वह काम किसी तरह से आप नहीं भी कर सकते, क्योंकि वह काम करने के बाद कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद आपको अच्छा नहीं लगता है। जैसे बिरबल, अगर वह लेटता तो राजा के दरबार में उसे, मतलब राजा की अवहेलना का एक संकेत हो जाता कि मैंने राजा की अवहेलना की। अगर नहीं लेटता तो उसकी बात, खुद की बात गलत हो जाती। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी चीज़ें आएंगी जो अगर आप करेंगे तो शायद किसी का अपमान हो, नहीं करेंगे तो शायद आपको कोई क्षति हो, शायद आपकी कही बात कोई गलत हो, शायद आपको कोई उसका नुकसान हो। तो बीच का रास्ता जैसे बिरबल ने अपनाया,
वैसा ही रास्ता आप अपने जीवन में ज़िंदगी में अपना सकते हैं। यह अकबर और बीरबल की कहानी आपको सिखाने के लिए मैंने आपको बताई, क्योंकि इन कहानियों में ये पुरानी कहानियाँ हैं, ये इनमें बहुत सारी सीख छिपी होती है, तो इसलिए मैं आपको ये सुनाता रहता हूँ ताकि आप इससे कुछ सीख सकें और हमारा जो मकसद है कि लोगों को इंस्पायर करना, वो हमारा पूरा भी हो सके और आपको मज़ा भी आए, आप एंटरटेनमेंट भी हो और आप कुछ सीखें भी। तो इसी कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। लंबी वीडियो नहीं हुई है, 5-6 मिनट की वीडियो आसानी से आप देख सकते हैं, इसलिए मैं छोटी वीडियोस ही ज़्यादातर बनाता हूँ। कुछ वीडियोस लंबी बन जाती है क्योंकि कहानी लंबी हो जाती है। अब बिता लेता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। स्क्रीन पर और वीडियोज़ आ रही होंगी, वो भी आप देख सकते हैं।